नमस्कार दोस्तों, मैं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि जियो टेक्निकल की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हमने परमिबिलिटी के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी के बारे में पढ़ा। अब जिस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सॉइल। स्ट्रैटिफाइड सॉइल क्या होती है? इसमें ना कुछ कुछ सॉइल्स की कलेक्शन होती है कुछ अलग तरह के अरेंजमेंट में, और उसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर पानी सॉइल की अरेंजमेंट से पैरेलल फ्लो करे तो क्या हमें परमिबिलिटी टोटल मिलेगी, या तो अगर नॉर्मल फ्लो करे पानी तो क्या परमिबिलिटी मिलेगी। मैं इसको डिस्कस करूंगा, बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले केस के बारे में। जैसे मैंने बताया कि व्हेन वाटर फ्लोज पैरेलल टू द लेयर्स, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें तीन सॉइल्स है, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3। इस सॉइल की परमिबिलिटी K1 है, इस सॉइल की परमिबिलिटी K2 है, और इस सॉइल की परमिबिलिटी K3 है। ठीक है। अब इस सॉइल की जो हाइट है ना, जो हाइट है वो Z1 है, इस सॉइल की जो हाइट है Z2 है, इसकी सॉइल की जो हाइट है Z3 है, और इसकी टोटल लेंथ है L। अब इसकी जो विथ है ना, उसको मैं यूनिटी मान रहा हूँ। ये ध्यान रखना, विथ को मैं क्या मान रहा हूँ? यूनिटी मीन्स 1। ठीक है, 1 मान रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से एक पीजोमीटर लगाया और यहाँ से भी एक पीजोमीटर लगा दिया। यहाँ पानी मैंने फ्लो करवाया, जब पानी फ्लो हुआ ना, इधर से गया, यहाँ पानी अंदर गया। अब पानी जब इन तीनों में जाएगा, जब पानी इधर से आ रहा है इन तीनों में जाएगा, अब पानी का जो डिस्चार्ज होगा यहाँ कुछ होगा क्योंकि परमिबिलिटी कुछ है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ परमिबिलिटी कुछ है, यहाँ कुछ होगा, परमिबिलिटी कुछ है। जब पानी यहाँ से जाएगा, अब कुछ लॉस भी होगा, है ना, सॉइल के कारण कुछ एनर्जी लॉस भी होगी। तो यहाँ आकर यहाँ पानी बढ़ जाता है। यहाँ जितना हेड था वहाँ इतना हेड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सॉइल के कारण कुछ मेरे पानी की एनर्जी लॉस हुई। तो इसके कारण यहाँ जो हेड था और यहाँ जो हेड था, इसके बीच में एक हेड लॉस आया जिसको डेल्टा एच कहूँगा, क्योंकि मेरे पानी की कुछ एनर्जी इन सॉइल्स में से गुजरने के कारण लॉस हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि जो मेरा डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है? Q इज इक्वल टू के आई है, मतलब K पे डिपेंड करता है परमिबिलिटी के कारण। इसके कारण जो टोटल डिस्चार्ज है ना, वो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। तो मेरा टोटल डिस्चार्ज क्या आएगा? मेरा टोटल डिस्चार्ज Q क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि हर एक सॉइल में परमिबिलिटी अलग है, तो हर सॉइल में डिस्चार्ज भी अलग होगा। अब बात करता हूँ KEQ की। KEQ क्या है? इक्विवेलेंट परमिबिलिटी। इक्विवेलेंट परमिबिलिटी क्या है? ये तीनों सॉइल्स की ना एवरेज परमिबिलिटी, तीनों सॉइल्स को एवरेज परमिबिलिटी है, उसको मैं इक्विवेलेंट परमिबिलिटी कहता हूँ। अब Q को कैलकुलेट करता हूँ। Q क्या होता है? KI है। K को मैंने लिख दिया K इक्विवेलेंट, I को ऐसे लिख दिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तीनों का सेम है, कोई स्लोप ही नहीं है। A क्या लिखना है? A होता है यहाँ हमने क्या किया, A को हाइट Z, टोटल हाइट Z मल्टीप्लाई 1 यूनिटी विथ को। ठीक है, ये हमारा एरिया है कंसिडरिंग 1 मीटर विथ। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ गई, के इक्वलेंट I ब्रैकेट Z इंटू 1। अब Q1 की क्या आएगी? Q1 किस में फ्लो कर रहा है? K1 में फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई Z1 इंटू 1 प्लस Q2 की क्या आएगी? K2 I मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई 1 और K3 I Z3 y। ये समझ चुके होंगे आप इस इक्वेशन को, बड़ी आसानी से समझाया आप सभी को। अब K इक्वलेंट क्या होगा? अब I इधर से भी कॉमन आके कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो K इक्वलेंट क्या होगा? जब Z को मैं नीचे भेज दूंगा तो K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z। अब Z की भी मुझे वैल्यू पता है, Z हमारी टोटल हाइट है, लेकिन Z अगर 3 भागों में बांटना चाहूँ, क्या आएगा? Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये मेरी K इक्वलेंट किसकी आ गई है? X डायरेक्शन में आ गई है। मतलब ये मेरी K इक्वलेंट क्या है? पैरेलल कर रही है फ्लो, लेयर्स के पैरेलल में फ्लो कर रही है। ये बात ध्यान रखना कि इसको कभी हमने हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कहना, हमेशा ये कहना है कि जो मेरा फ्लो है वो पैरेलल किसके है? सॉइल की लेयर से। ये हमेशा याद रखना कि कभी ये ना कहना हॉरिजॉन्टल नहीं कहना, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों नहीं कहना। अगले केस की बात करता हूँ, व्हेन फ्लो occurs normal to the layers of soil। अब
सॉइल एक मैंने ये ले ली सॉइल 1 जिसकी हाइट Z1 है और जिसकी परमेबिलिटी K1 है। सॉइल 2 ले ली जिसकी हाइट Z2 जिसकी परमेबिलिटी K2 है। सॉइल 3 ले ली जिसकी हाइट Z3 है और इसकी परमेबिलिटी K3 है। परमेबिलिटी K3 है। मैंने क्या किया, अब मैंने पहले तो पानी को इधर से इधर फ्लो करवाया था पैरेलल। अब मैं पानी को नॉर्मली फ्लो करवा रहा हूँ। ये सोयल है, इसके नॉर्मली पानी आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में पानी आएगा। मैंने पानी भर दिया, पानी को फ्लो करवाया। जब फ्लो करवाया यहाँ से कुछ हेड लॉस हुआ परमिबिलिटी के कारण, ठीक है। अब जो मेरा डिस्चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा यार, जो पानी इधर से आया वही सारा पानी नीचे जाएगा, डिस्चार्ज सेम है, बट मेरे हेड में कुछ लॉस अलग होगा। परमिबिलिटी Q1 K1 के कारण यहाँ कुछ हेड लॉस होगा, फिर यहाँ कुछ एनर्जी लॉस होगी, यहाँ कुछ हेड लॉस या एनर्जी लॉस होगी। मतलब जो पानी यहाँ से इधर आया था ना वो यहाँ पूरा नहीं पहुँच पाएगा, मतलब पूरा पहुँचेगा पर काफ़ी देर के बाद पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हेड लॉस हुआ। मुझे पानी आएगा यहाँ तक पूरा भरा, तो ये इतना हेड लॉस आ गया मेरे पास, अब इस हेड लॉस को समझने के लिए मुझे ये मैंने आपको कहा कि डिस्चार्ज तो यहाँ सेम है लेकिन हर एक सॉइल में अलग अलग हेड लॉस आ रहा है। तो इस हेड लॉस को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना एक पीजोमीटर लगा दिया। तो उससे यहाँ पता चला कि इसमें जो जितना पानी इसमें आया था अभी तक उसमें इतना ही है, ठीक है। इसमें इतना ही पानी है जितना पानी इधर से आया था, कोई हेड लॉस यहाँ हुआ नहीं। जब मैंने यहाँ लगाया तो मुझे पता चला कि पहले पानी इतना था, बट जब K2 में पीजोमीटर लगाया गया तो पानी गिर कर यहाँ आ गया। मतलब ये मेरा हेड लॉस क्या हो गया, डेल्टा H1, ठीक है। फिर तीसरा पीजोमीटर K3 में लगाया गया, तब मुझे जाकर पता चला कि पहले पानी इतना था, पानी गिर कर इतना आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ आने में हेड लॉस कितना हुआ, डेल्टा H2। क्या हुआ, डेल्टा H2। फिर मैंने क्या किया, आखिरकार एक पीजोमीटर लगाया जो मैंने पानी में लगा दिया। जो यहाँ पानी है ना, यहाँ आने वाला गुजरने वाला यहाँ पानी, इसमें पीजोमीटर लगा दिया तो पता चला मेरे पानी का जो लेवल और गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि सॉइल अब K3 में से भी फ्लो हुआ। तो गिर के कहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया, जिसको डेल्टा H3 कहूँगा। तो डेल्टा H क्या आ गया, टोटल हेड लॉस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब मुझे पता है मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा H अपॉन लेंथ, या जिसको डेल्टा Z कह दूंगा, है ना, Z कह दूंगा। अब डेल्टा H तो सेम रहेगा, बट Z को मैं चेंज कर सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में, है ना। तो I की वैल्यू मैंने ये लिख दी आपको। तो मैंने जैसे इक्वेशन पहले लिखी थी कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी। अब डेल्टा H की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें डेल्टा H की वैल्यू क्या है, Z को अगर इधर भेज दूँ तो क्या आएगा, I इंटू Z, है ना। डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, Z इधर चला जाए तो IZ आएगी ना। तो मैंने यही क्या किया, डेल्टा H की वैल्यू क्या बढ़ दी, IZ बढ़ दी। डेल्टा H1 की वैल्यू क्या बढ़ दी, I1 Z1 बढ़ दी। डेल्टा H2 क्या बढ़ दी, I2 Z2 बढ़ दी। डेल्टा H3 की क्या बढ़ दी, I3 Z3 बढ़ दी, ठीक है। अब मुझे मैंने डार्सी लॉ क्या पढ़ा, V इक्वल टू KI, है ना। तो इसमें I की वैल्यू क्या है, V अपॉन K। तो मैंने यहाँ I की वैल्यू भी भर दी, है ना। टोटल हेड में क्या लिखूंगा, V टोटल वेलोसिटी अपॉन K इक्वलेंट जैसे मैंने बताया था एवरेज परमिबिलिटी है, इंटू Z इज इक्वल टू V अपॉन K1 इंटू Z1 प्लस V अपॉन K2 इंटू Z2 प्लस V अपॉन K3 इंटू Z3। अब V कॉमन है, V कट जाएगा। तो K इक्वलेंट फाइनली क्या आ गई, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। तो ये मेरी KY आ गई, या जिसको मैं K इक्वलेंट कहता हूँ, जब मेरी पानी जो है वो फ्लो कर रही है नॉर्मली मेरी सॉइल्स पे, ठीक है, नॉर्मली मेरी सॉइल्स की लेयर पे फ्लो कर रही है, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट आती है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जब मेरी पैरेलल फ्लो कर रही है तो मैंने उसको कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं कहना, और जब मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मली, तो मैं नॉर्मली फ्लो कर रही है पानी, तो इसको कभी मैंने वर्टिकली नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, मान लीजिए मैंने सॉइल को ऐसे रख दिया, 3 लेयर्स लगा दी। अब पानी इधर से फ्लो कर रहा है, पानी मेरा हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअल में ये केस किसका है,
पानी फ्लो तो हॉरिजॉन्टली कर रहा है, बट सोयल तो ऐसी पड़ी है ना, सोयल तो ऐसी पड़ रही है। बट अगर सोयल मैं समझूं मैं सोयल हूं, तो मेरे ऊपर पानी कैसे फ्लो कर रहा है? मेरे ऊपर पानी नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ये पानी है ये नॉर्मली फ्लो कर रहा है ना। मीन्स इसी प्रकार अगर मैं ऐसे रख दूं, पानी को इधर से फ्लो करवाऊं, इधर से फ्लो करवाऊं, अब देखा जाए, देखने से तो ये पता चलता है कि ये वर्टिकली फ्लो कर रहा है ना, वर्टिकली फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअली ये पैरेलल फ्लो कर रहा है, एक्चुअली ये पैरेलल फ्लो कर रहा है। यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है। समझ चुके होंगे आप इस बात को कि कभी भी अगर पैरेलल फ्लो है उसको हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कहना, चाहे वो हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है, बट एक्चुअली केस चेंज हो सकता है, गेट काफ़ी तेज है, वो कोई भी केस चेंज कर सकता है। और जब नॉर्मली फ्लो कर रहा है ना, उसको कभी भी वर्टिकली नहीं कहना। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मैं चाहता हूँ कि आप इसके अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, नहीं तो मैं आखिर में गेट एकेडमी की जो भी PYQ बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। आखिर में सीरीज लेकर आऊँगा जब मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूँ, जिसका लिंक आपके सामने आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।